नमस्कार वे सभी कृषि साथियों को, मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष ऑनलाइन एग्रीकल्चर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने बात रहेगी मुख्य रूप से कि जेट का एग्जाम है जो जॉइंट इंटरेस्ट टेस्ट है, ये कौन कौन दे सकता है। जेट का एग्जाम कौन कौन दे सकता है। जेट की परीक्षा देखो, अगर एक बार जेट निकाल लिया, जेट सेट कर लिया, तो लाइफ भी लगभग सेट हो जाती है। बस इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। वैसे इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जेट की जो परीक्षा है, पहले तो देख लो कि जेट की परीक्षा किस चीज के लिए आयोजित होती है। तो अपने एग्रीकल्चर से बीएससी करने के लिए, एग्रीकल्चर से बीएससी करने, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से, ठीक है, एग्रीकल्चर में आता है हॉर्टिकल्चर भी। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए एक इंटरेस्ट टेस्ट रहता है जो ऑल राजस्थान लेवल का रहता है। जॉइंट इंटरेस्ट टेस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। जब यह एग्जाम होता है, लगभग इस बार अपने जून माह में है, तो इसमें जिसके पास में 12वीं कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर, अगर किसी के साइंस मैथ भी हैं तो भी वह जेट का एग्जाम दे सकता है। 12th एजी, 12th बायो और 12th मैथ्स, ये तीनों ही सब्जेक्ट वाले साथी जेट का एग्जाम दे सकते हैं। ये तीनों ही जो सब्जेक्ट वाले साथी हैं ये जेट का एग्जाम दे सकते हैं। जो मैथ्स वाले रहते हैं इनके लिए पर्सनल डेयरी में जाना रहता है, ये डेयरी में करते हैं, ठीक है, डेयरी में करते हैं। ये दोनों ही अपने एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में जाते हैं, एजी या हॉर्टिकल्चर में। तो जिनके पास भी 12th एग्रीकल्चर हो, 12th बायोलॉजी हो, 12th मैथ हो, ये तीनों ही सब्जेक्ट वाले साथी जेट का एग्जाम दे सकते हैं। अब जेट का एग्जाम दिया जाएगा तो इसके बाद में आपकी क्या इसमें हो जाएगी, बीएससी। अब बीएससी हो जाएगी तो आपके पास में देखो क्या क्या फायदे रहने वाले हैं। एक तो आप कोई भी प्राइवेट कंपनी में काम कर सकते हैं, खाद बीज का लाइसेंस भी ले सकते हैं, खाद बीज दवा का लाइसेंस भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप डब्ल्यूओ की तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी के पास में 12th बायोलॉजी है, 12th बायोलॉजी है और वो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहता है तो 12th बेस पे वो नहीं दे सकता एग्जाम। हां, अगर उसने जेट से बीएससी कर ली है, जेट से बीएससी कर ली है तो वो सुपरवाइजर का एग्जाम दे सकता है, ठीक है। इसके बाद में अगर बीएससी कर लिया तो वो डब्ल्यूओ का एग्जाम दे सकता है, सुपरवाइजर का भी एग्जाम दे सकता है, इफको का एग्जाम दे सकता है, एनएससी का एग्जाम दे सकता है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में खूब वैकेंसी आती है, उनके यह एग्जाम दे सकते हैं। तो उनके ये सारे इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बीएससी करने के बाद में यदि कोई साथी चाहता है कि नहीं मैं तो आगे तैयारी करूंगा, तो वो पीजी का एग्जाम देके एमएससी कर सकता है, ठीक है। पीजी का एग्जाम देके क्या इसमें एमएससी भी कर सकता है, बीएड करके वो एग्रीकल्चर लेक्चरर भी लग सकता है। जेट की परीक्षा जिसने 12th पास कर ली है, इसमें पास होना अनिवार्य है। जिसने चाहे इस साल पास की हो चाहे पिछले साल पास की हो तो जेट का एग्जाम दे सकता है और अपने एग्रीकल्चर में अपना भविष्य बना सकता है। एग्रीकल्चर का भविष्य है वो लगभग सभी को पता है, सुनहरा भविष्य रहता है। तो जो साइंस बायो या मैथ वाले साथी हैं तो वह भी जेट का एग्जाम दे सकते हैं और एग्रीकल्चर में अपना प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यह वीडियो जो साइंस बायो, साइंस मैथ या एग्रीकल्चर वाले साथी हैं उनके पास में जरूर शेयर करना है। यह जेट 2026 उत्कर्ष ऐप पर फ्री पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, इसमें चूकना नहीं है, ध्यान रहे। जो जेट के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट रहने वाला है, यह टेस्ट शुरू होगा 25 मार्च सुबह 10 बजे से 26 मार्च सुबह 10 बजे तक यह टेस्ट आपके उपलब्ध रहेगा। यह पेपर मोड इसमें आपके ऑनलाइन रहेगा, इसके लिए आपको उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है। पेपर का मीडियम है ये हिंदी मीडियम में रहेगा। 24 घंटे के लिए आपके लिए टेस्ट उपलब्ध रहेगा।
तो 25 तारीख से 26 तारीख तक आपको ये टेस्ट सुबह 8 बजे तक अवेलेबल रहेगा। स्कॉलरशिप टेस्ट में देखो किसको कितनी % डिस्काउंट मिलेगा। इसमें जो फर्स्ट रैंक है इसको 100% स्कॉलरशिप है, सेकंड वाले को 90% है, थर्ड वाले को 80% है, चौथी रैंक वाले को 70% तक स्कॉलरशिप रहेगी, जिसकी 5वीं रैंक रहेगी उसका 60% डिस्काउंट रहेगा, 6 से 10 रैंक आएगी उसकी 50% डिस्काउंट रहेगा, 11 से 30 रैंक आएगी उसके 40% डिस्काउंट रहेगा, 31 से 100 रैंक आएगी उसका 25% डिस्काउंट रहेगा, 101 से ज्यादा रहेगी उसको 15% डिस्काउंट रहेगा। यानी कि आप इसमें भारी डिस्काउंट पा सकते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट देकर। तो स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, अति आवश्यक रूप से देना है। जिसका भी कोई साथी अगर कोई जानकारी में भी अगर जेट की तैयारी कर रहा है तो उसके पास में ये वीडियो जरूर शेयर करना और उसको जरूर बताना है। अब देखो स्कॉलरशिप केवल आपके स्टैंडर्ड कोर्स पर ही मान्य रहेगी। स्कॉलरशिप उत्कर्ष ऐप पर उपलब्ध किसी भी जेट 2026 स्टैंडर्ड ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करके प्राप्त की जा सकती है। यानी कि आप कोई भी जेट का स्टैंडर्ड कोर्स है उसमें जाकर आप एनरोल करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए रैंक के स्तर उनके द्वारा टेस्ट में लाए गए समय के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यानी अगर किसी रैंक पे अगर सेम स्टूडेंट रह गए भी कि मान लो कि थर्ड रैंक पे 2 स्टूडेंट आ गए तो उसमें किससे थर्ड माना जाएगा? जिसने कम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसको थर्ड माना जाएगा। यानी कि बराबर अगर रैंक आती है तो जिसने कम समय में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसको प्राथमिकता दी जाएगी। एनरोल देखो कैसे करें। इसमें स्कॉलरशिप टेस्ट में एनरोल करने के लिए आपको ये QR कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करना है या उत्कर्ष ऐप आप डाउनलोड करके टेस्ट ID 22,191 इसके लिए सर्च करें और एनरोल करें। इसे रिजल्ट की सूचना आपको हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष एग्रीकल्चर YouTube चैनल पर अलग से दी जाएगी, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो रिजल्ट रहेगा आप सबको सार्वजनिक रूप से बताया जाएगा, तो इसके लिए ध्यान रहे। जो जेट की स्कॉलरशिप टेस्ट है यह आपको जरूर देना है और सभी साथियों को ये सूचना देनी है। तो सभी साथियों को रामचंद्र चौधरी का राम राम सा।